तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये मैंने रिंग पहले बना रखी है आपके पास। इसकी जो आपके पास रेडियस है वो आपके पास आर है। ठीक है, और मुझे इसके परपेंडिकुलर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पी पर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ डीएल। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये जो रिंग है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपके पास इस पॉइंट से डीएल लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वापस से इस डीएल लेंथ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं ना कि आपके पास ये सिमेट्रिक है, तो आपके पास ये लेंथ एलिमेंट भी सेम लिया मैंने। दे विल कैरी द चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो कि डीएल पे आपके पास डी क्यू चार्ज कितना होगा, लैम्डा डीएल होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा आपके पास। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ठीक है, अब ठीक है, अब इसे रिजॉल्व कर दीजिए आप। बस अभी से रिजॉल्व कर दीजिए। रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, इस साइड आपके पास डी ई कॉस थीटा और इस साइड भी डी ई कॉस थीटा। ठीक है, जो कि आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास इधर आ जाएगा टू डी ई साइन थीटा। ठीक है, इकट्ठा ही लिख दिया मैंने, टू डी ई साइन थीटा। ओके, आपके पास जो ये है ये जेड है। ठीक है ना। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हमारे को पता लग गई है। इसके अंदर जो डीई है, डीई आपके पास, इसको जैसे यहाँ पर डीई लिख रखा है तो यहाँ पर डीई डैश कर लेते हैं, चलो ना। डीई डैश इज इक्वल टू डीई साइन थीटा इन द जेड कैप डायरेक्शन, ऐसा ही है। तो और डीई कितना होगा हमारे पास, डीई आप जानते हो आपके पास के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, मतलब कि यहाँ पर डी क्यू। ठीक है, ये स्मॉल के लिए तो इतना ही होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और डी क्यू हम जानते हैं लैम्डा डीएल है। ठीक है, तो आपके पास कितना होगा, लैम्डा डीएल बाय आपके पास ये आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसको कह रहा हूँ मैं, और आर आप जानते हो कितना होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, डन। तो ये आर स्क्वायर, ठीक है, हम याद रखेंगे ये आर स्क्वायर, आर आपके पास इतना है। ठीक है, ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। तो टू डी ई साइन थीटा जेड कैप है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, टू के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा जेड कैप। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, आपको पता, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा लंबा इंटीग्रेशन ना करना पड़े। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जेड ओवर आर, तो टू के लैम्डा डी एल आर स्क्वायर जेड बाई आर जेड कैप। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखते हैं, टू के लैम्डा डी एल जेड ओवर आर क्यूब जेड कैप। ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, टू के कांस्टेंट है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास जो रिंग पर वो भी कांस्टेंट है, डीएल बाहर रहेगा, डीएल बाहर रहेगा। जेड आपके पास कांस्टेंट है जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। आर आपके पास कितना है, आर आपके पास है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और इसके अंदर कितना आएगा, जेड गैप। ठीक है, ये डी ई डैश। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके पास, देखिए यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, ई डैश लिख लेता हूँ ना। ठीक है, जैसे डी ई डैश चल रहा था इधर, तो आपके पास आ जाएगी टू के लैम्डा जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा ठीक है, अभी डीएल, डीएल आपके पास कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे देखिए अब यहाँ पर आपके पास जो सर्कमफ्रेंस है, इस रिंग का सर्कमफ्रेंस है कितना है, 0 से 2 पाई आर है। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने स्ट्रिप आपके पास दो लिए थे, दो यहाँ पर लेंथ एलिमेंट्स लिए थे ना डीएल, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करूंगा जो 0 से पाई आर करूंगा, तो इसलिए जो मैं लिमिट वगैरह पुट कर दूँ और इंटीग्रेशन वगैरह कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई आर जेड कैप। ठीक है, इतना मेरे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, इसे राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ओके ओके, आगे अब इसके अंदर केसेस देख लेते हैं। केस एट z इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो क्या होगा आपके पास, z इक्वल जीरो कर देंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा जीरो आ जाएगा। मतलब कि एक रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और होना भी चाहिए आपके पास, क्योंकि आपके पास चार्ज सिमेट्रिक है, चार्ज सिमेट्रिक है, तो उसके आपके पास सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मुझे पता लग गया कि मिनिमम कहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो आपके पास कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा, सेंटर। अब मुझे ये भी फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मैक्सिमम कहाँ पर होगा, अभी कितनी डिस्टेंस पर जाऊं मैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ जाए, ई डैश की वैल्यू मैक्सिमम आपके पास कब आएगी। ठीक है, अब ई डैश आपको मैक्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, हाँ मैक्सिमम न्यू कंडीशन से डी ई डैश ओवर डी जेड इज इक्वल टू जीरो, ये कर देंगे आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ही करना है बस हमें अब। ठीक है, वैसे तो आप ये वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, और बाद में मैच कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ओके, तो इसे करते हैं अपने, देखिए जो बार है वो आपके पास बार करते हैं, इसके अंदर जो कांस्टेंट है के लैम्डा 2 पाई आर, इसको तो बार रखिए ना, ये और जेड कैप ये भी बार है आपके पास, और इसके अंदर होगा किसका, जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के 3/2 का होगा ना। तो
तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा वो डी बाई डी जेड जेड ओवर जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2 इसका होगा। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं ऐसे के लैम्डा 2 पाई आर जेड कैप। ठीक है, तो देखिए डी बाई डी जेड आपके पास यू बाई वी है। ठीक है, यू बाई वी कर लीजिए या फिर यू वी इनवर्स कर लीजिए इसे एज पर योर चॉइस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मैं यू वी इनवर्स वाला करूंगा। ठीक है, मुझे वो पसंद है। तो 1 ओवर जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, एक तो इतना आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास 3/2 जेड, और फिर अंदर से आएगा 2 जेड, और आपके पास जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 5/2। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। ये सब कुछ किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। ओके, तो अब ये टर्म तो जीरो होगी नहीं आपके पास, तो मतलब ये टर्म जीरो होगी। ठीक है, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वेयर, इसके अंदर एलसीएम भी ले लेंगे आपने, तो इसके अंदर आ गया आपके पास जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 3 जेड स्क्वेयर। ठीक है, ओके, एलसीएम दे रहा हूँ मैं इधर, जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास, ये जीरो के इक्वल है। ओके, वापस से अब आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या टर्म जीरो बन रही है, जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 3 जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है आर स्क्वेयर माइनस 2 जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। सो जेड कम्स आउट टू बी प्लस माइनस आर बाय अंडर रूट टू, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय अंडर रूट टू। ठीक है, सो एट जेड इक्वल टू आर बाय अंडर रूट टू, ई डैश आपके पास क्या होगा, मैक्स होगा। ठीक है, तो आइए इसे फाइंड भी कर लेते हैं, ई डैश मैक्स कैसे देता है। ई डैश मैक्स आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वही ऊपर वाली इक्वेशन जो मैंने ब्रैकेट में बंद की थी, वहां पर आपने जेड की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वो आपको दिख नहीं रही होगी ना अभी, तो आपने लिख ली होगी वो आपके पास, मैंने लगता है। तो आई होप कि आपने ऊपर वाली इक्वेशन लिख ली होगी। ठीक है, उसी में आपने वैल्यू पुट करनी है, के लैम्डा 2 पाई आर और आर बाय रूट टू, जेड की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर था ना, तो आर बाय टू, आर स्क्वेयर बाय टू प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2 एंड जेड कैप। ठीक है, तो इसे और सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2√2 आर स्क्वेयर, तो ये आ गया आपके पास के लैम्डा 2 पाई। ओके, मैंने आर स्क्वेयर ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन ले लिया आर स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये 1 प्लस 3/2 और आपके पास इसके अंदर 3/2√3 हो जाएगा ये आर। ओके, तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा अभी, और 4 पाई के लैम्डा ओवर 3√3 आर, और इसके अंदर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है, और तो क्या है। ठीक है, ई डैश मैक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, ई डैश मैक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3√3 अपसाइलन 4 पाई कट गया। ठीक है, आर जेड कैप। ठीक है, जेड कैप भी चल रहा था ना एक हमारे साथ, ये रहा, तो ई डैश मैक्स मेरे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केस आपको पता होने चाहिए। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मुझे यूं पता लगा, ये कंक्लूड किया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एट द रिंग के सेंटर पर आपके पास क्या होती है, जीरो होती है, और आर बाय रूट टू पर आपके पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद वापस से डिग्री करने लगती है। तो मैक्सिमम का मतलब तो यही हुआ ना कि आपके पास वहां पर मैक्सिमम होगी, उसके बाद तो डिग्रीज करेगी। तो आप ये दो केसेस याद रखेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट केस चलते हैं, डिस्क। डिस्क में आपके पास क्या है, मैं डिस्क ड्रॉ कर लेता हूँ पहले आपके पास लिए। ठीक है, डिस्क की है ये। ठीक है, रिंग मत समझना ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको z डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये z। ठीक है, तो आपके पास इसे शुरू करते हैं, अपने z पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पर इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा होगी। ठीक है, अब ये आपके पास रिंग है, तो यहाँ पर आपके पास, मैं यहाँ पर रिंग में क्या लेता हूँ, एक स्ट्रिप ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिप अज्यूम कर लिया है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिप ले लिया, थोड़ा सा इसे मैं 3D में बना लेता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिंग नहीं है ये। ठीक है, तो ये लीजिए। ओके, तो मैंने ये स्ट्रिप अज्यूम की है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी आपके पास मोटाई कितनी है, मोटाई आपके पास dr है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ अगर मैं यहाँ पर इसकी रेडियस लेता हूँ स्मॉल r, और इसकी जो बिग रेडियस है आपके पास इस डिस्क की, वो आपके पास बिग r है। ठीक है, तो ये स्मॉल r है। ठीक है, तो इस स्ट्रिप को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अगर स्ट्रिप को मैं बाहर निकालूंगा और खोल दूंगा, ठीक है, खोल दूंगा, तो एक लंबी सी स्ट्रिप बन जाएगी आपके पास ऐसी। ठीक है, जिसकी आपके पास लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 2 पाई आर। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी होगी, डी आर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपके पास, जैसे आप जानते हो कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर मुझे निकालना है डी क्यू। इस स्मॉल स्ट्रिप की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो क्या होगी मेरे पास सिग्मा डी ए। ठीक है, तो डी क्यू निकालने के लिए मुझे ये स्मॉल सा एरिया चाहिए, ये स्मॉल सा एरिया चाहिए जो मैंने स्ट्रिप ली है। ठीक है, तो सिग्मा डी ए इसका एरिया कितना होगा, देखिए इसका एरिया आपके पास ये लेंथ, ये आपके पास विड्थ, तो 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैं अपनी मैथ थोड़ी सी इजी कर लूंगा, कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं यहाँ पर पिछले टॉपिक का यूज कर रहा हूँ। पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी एक रिंग के थ्रू इस पॉइंट पी पर। ठीक है, ये आपके पास रिंग थी, इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, कितनी आई थी हमारे पास, ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा 2 पाई आर जेड जेड कैप ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये एक रिंग थी आपके पास। ठीक है, और ये भी आपको रिंग ही नहीं दिख रही है आपको एक, अच्छा यूं मत कहना कि आपके पास इसकी जो विड्थ है वो तो डीआर है, अरे डीआर बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब कि जो आपके पास डिस्क है ना, ये आपके पास बहुत ज्यादा रिंग से बनी हुई है। रिंग रिंग के बाद एक मतलब कि ये आर रिंग है, फिर आर प्लस डीआर की रिंग है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रिंग से एक डिस्क बनी हुई है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए इसकी वजह से मतलब कि ये एक रिंग है, यहाँ पर एक रिंग है, तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने वो कंपोनेंट वगैरह सिस्टम वाला खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइंड कर आया था पिछले टॉपिक में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, डीई। डीई आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से करना कि यहाँ पर ये लैम्डा बाई 2 पाई आर क्या था, लैम्डा 2 पाई आर आपके पास डीक्यू था ना। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर डीक्यू से लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये रहा, ओके, लैम्डा 2 पाई आर ये डीक्यू है आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये जेड का जेड लिख दिया मैंने, जेड का जेड जेड कैप, ओके, और नीचे आपके पास जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप ये बिग आर स्क्वायर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास जो रेडियस थी वो आपके पास आर थी, पर यहाँ पर जो रेडियस आपके पास स्मॉल आर है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं हमने, तो डी ई इज इक्वल टू के, मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब डी क्यू आपके पास कितना है, सिग्मा 2 पाई आर डी आर जेड जेड कैप ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है बस हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपके पास, देखिए बार कांस्टेंट दिखा देते हैं, के सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई आर कांस्टेंट है आपके पास इसके अंदर, नहीं आर कांस्टेंट नहीं है, सॉरी 2 पाई कांस्टेंट है मेरे पास इसके अंदर, जेड कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, जेड कैप भी बाहर निकाल लो, और अंदर रहेगा आर डी आर। ठीक है, और नीचे से आपके पास सारा का सारा ही फंसेगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इंटेग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, अब देखिए इंटेग्रेशन आप देखिए यहाँ से आपने ट्रेवल किया जीरो से। ठीक है, आप रिंग लेते जाएंगे, पहले आपने आर की रिंग ली, फिर आपने आर प्लस डी आर की रिंग ली, फिर आपने आर प्लस 2 डी आर की रिंग ली, ऐसे यहाँ पर रिंग्स लेते रहेंगे। ठीक है, तो रिंग्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके बिग आर तक है, तो जीरो से लेके ये बिग आर तक। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करना है अब हमें। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई जेड जेड कैप इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए अपने ऐसे करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर लेकर लेते हैं। आप ये मत भूलना यहाँ पर आपके पास जो जेड है ना, ये कांस्टेंट है आपके पास, जेड तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, हाँ जी, तो आपके पास आ जाएगा 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। तो आपके पास ये r dr इज इक्वल टू t dt। ठीक है, तो आर डी आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, टी डी टी, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, टी की पावर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने क्या लिया है, टी स्क्वायर लिया है, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा टी का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो आपके पास ये टी का स्क्वायर रह जाएगा, मतलब कि टी का स्क्वायर। यहाँ पर अभी मैं लिमिट्स पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस लिमिट्स में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बात याद रखूंगा, जब लिमिट पुट करने की बारी आएगी तो मैं यहाँ पर लिमिट सही तरीके से पुट करूंगा, के सिग्मा 2 पाई जेड जेड कैप। ठीक है, और यहाँ पर आपको 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t इंटीग्रेशन 0 से r। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए ये लिमिट्स नहीं पुट कर सकता, ठीक है, बाद में वापस से कह रहा हूँ मैं, पर मैं ये बता सकता हूँ आपके पास यहाँ पर तो लिमिट पुट हो सकती है ना, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में, तो इसी को चेंज कर लेता हूँ मैं, के सिग्मा 2 पाई जेड जेड कैप, और यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ ये माइनस का, माइनस आगे ले चलते हैं अपने, 1/z² प्लस आर स्क्वायर का आपके पास अंडर है ना, ये अंडर। ठीक है, इसकी लिमिट जाएगी 0 से बिग आर। ठीक है, तो आइए पुट कर देते हैं यहाँ पर लिमिट्स, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो थोड़ी सी मैथ रहेगी इसके अंदर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप, 1 माइनस जेड ओवर अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ये बिग आर स्क्वायर हो जाएगा लिमिट पुट होने के बाद ना, इन दी जेड कैप डायरेक्शन, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ इसको। ठीक है,
देखिए वैसे तो ये डेरिवेशन बहुत लंबा जाता है, पर यहाँ पर हमने पहले रिंग किया, फिर डिस्क किया, और डिस्क में रिंग का डेरिवेशन यूज कर लिया, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप इस डेरिवेशन को एज ए शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द डेरिवेशन ऑफ द रिंग, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने, एग्जाम्पल फॉर यू। तो एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं हमने। ओके, तो आपके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है। ये आपके पास ये इन्फिनाइट रिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, सेमी सर्कुलर रिंग, और फिर ये आपके पास क्या चलती है, एक ये आर, ठीक है। ये आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस आपके पास आर है, और ठीक है आपके पास ये इन्फिनाइट वायर चलती है इस साइड, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से इस सेंटर पर पॉइंट पी पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि आपके पास ड्यू टू द सेमी सर्कुलर रिंग हमने कल निकाला था, फॉर द आर्क आपके लिए फॉर्मूला ही क्रिएट कर दिया सामने, फॉर द आर्क आपने फॉर्मूला बनाया था हमने, ई एक्स और ई वाई निकाले थे हमने। ई एक्स और ई वाई कितना आपके पास, के लैम्डा बाय आर था आपके पास साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, एंड ई वाई आपके पास था के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये तो था आर्क के लिए, और आपके पास एक इन्फिनाइट वायर के लिए कितना था, इन्फिनाइट वायर के लिए था आपके पास ई एक्स था आपके पास के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अगर मुझे ये फॉर्मूले याद है तो मैं ये क्वेश्चन कर दूंगा हाथों हाथ, ठीक है। तो अब पहले मैं आर की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, ई एक्स कितना आ जाएगा। अब देखिए पहले आप इसके अंदर फॉर दिस आर्क आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से आपके पास क्या थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 0, और आपके पास थीटा 2 कहाँ तक जा रहा है, 2 पाई तक जा रहा है। और यहाँ पर इसका इसके साथ कितना मिल रहा है, ये देखिए थीटा 1 तो आपके पास क्या होगा 0, और थीटा 2 यहाँ पर होगा पाई बाय 2, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ई एक्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और ई वाई मेरे पास कितना आ जाएगा, ई वाई मतलब कि साइन थीटा 0, और मेरे पास ये सॉरी ये पाई तक जा रहा है ना, पाई तक जा रहा है पाई, और तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। हिंदी आपके पास कैसे राइट होएगा, आपके जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है, ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में होता है, ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। ई एक्स निकालते हैं, इन्फिनाइट वायर की वजह से, सेमी इन्फिनाइट वायर है वैसे तो ये, तो कितना आ जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन 0 0 और साइन 91, तो के लैम्डा बाय आर आ गया आपके पास ये, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में आपके पास, ये हाँ जी, ये आपके पास आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके पास के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, मतलब कि ये कितना आ गया, कॉस 0 1 होता है, तो माइनस के लैम्डा बाय आर जे कैप आना था, क्योंकि जे कैप आपके पास कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर जे कैप हो जाएगा, क्योंकि जे कैप आपके पास माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में होता है ना, इसलिए मैंने इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉइंट पी पर कितना हो जाएगा, ड्यू टू रिंग एंड द सेमी इन्फिनाइट वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, कॉमन आ रहा है के लैम्डा बाय आर, ठीक है। और आई और माइनस 2 जे और प्लस जे, तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इजी आंसर इसका, ठीक है। पेपर में आया था क्वेश्चन, तो ऐसे करके आएंगे आप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, के लैम्डा बाय आर और आप इसके अंदर √2, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। ओके, जो एग्जाम्पल 2 है अब आपके पास, एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 आपके पास है कि ये आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है, ये इन्फिनाइट वायर है, इस साइड इन्फिनाइट जा रही है, इस साइड इन्फिनाइट, मतलब सेमी इन्फिनाइट वायर को आपके पास यहाँ पर ओरिजिन पर जोड़ा हुआ है, और पूछ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पी पर। ये पॉइंट पी आपके पास यहाँ से भी आर डिस्टेंस पर है, और यहाँ से भी आपके पास ये आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये भी आपके पास आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो आप जान के होंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रिक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखिए, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो दो फॉर्मूले हैं वो मैं पहले लिख लेता हूँ। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए आपको पहले बताता हूँ कि ये ई परपेंडिकुलर किसको कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि वैसे तो हम जो निकालते थे फॉर्मूला, वो आपके पास क्या, जैसे इस पॉइंट पर निकालते थे तो ये स्ट्रिप लेते थे, तो आपके पास ये रिजॉल्व है कंपोनेंट, ये ई एक्स इधर जाता था और ई वाई इधर जाता था, ठीक है। तो ई एक्स कंपोनेंट इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसको मैं ई परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, ठीक है। और ई वाई किसको कहूंगा, ई मतलब कि जो अब बस इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा, ई पैरेलल कहूंगा, ठीक है। ये आपको पता लग जाएगा कि मैंने ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल क्यों लिखे हैं यहाँ पर, ताकि जो मेरा दूसरा जो मतलब कि इसके जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होएगा, तो अगर मैं ई एक्स ई वाई लिख दूंगा इसके अंदर, तो आपको कोऑर्डिनेट्स में उसके अंदर देखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है।
अब मैं पहली वायर लेता हूँ, पहली वायर मेरे पास, मैं इसको ले लेता हूँ। पहली वायर के लिए मेरे पास थीटा वन और थीटा टू कितने होंगे? देखिए थीटा वन हमेशा आपके पास ऊपर से मेजर होता था, तो थीटा वन आपके पास कितना होगा? अब इन्फिनाइट से आपके पास कभी पॉइंट पी मैच करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है, तो पाई बाय टू है ये, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये थीटा टू बनेगा, ठीक है, ये थीटा टू बनेगा, और थीटा टू होगा कितना? अब देखिए ये आपके पास आर है, ये आर है, तो आपके पास ये इक्वली डाइसेक्ट करेगा ना इसे, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो थीटा टू आपके पास 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके अंदर ई परपेंडिकुलर और आपके पास ई पैरेलल कंपोनेंट निकालता हूँ। देखिए अब मैं इस वायर को चेक कर रहा था, तो आपके पास ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास ये कुछ ऐसा दिखेगा, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही इसका नीचे की तरफ जाएगा, वो होगा आपके पास ई पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्शन पता लगेगी। तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास कितना बनेगा? के लैम्डा बाय आर, साइन 90 आपके पास एक, और साइन 45 एक बार रूट टू, तो 1 बाय रूट टू प्लस 1, ये किस डायरेक्शन में है? आपके पास ये डायरेक्शन है आपके पास ई परपेंडिकुलर की, इन दी आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही मैं ई पैरेलल कंपोनेंट निकाल देता हूँ इसके अंदर, इसको 1 कर लेते हैं, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ 1, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ 1, ठीक है। तो आपके पास आएगा के, ये सॉरी आर है इधर, ठीक है, के लैम्डा बाय आर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, cos 90 cos 45 जीरो हो जाएगा, cos 45 आपके पास 1 ओवर रूट टू, तो 1 ओवर रूट टू, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने लिख ली है यहाँ पर, के लैम्डा बाय रूट टू, और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी? डायरेक्शन आपके पास माइनस जे कैप होगी, ओके। ऐसे ही मैं यहाँ पर सेकंड वायर के लिए निकालता हूँ। सेकंड वायर के लिए मैंने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। सेकंड वायर के लिए आपके पास देखिए, अब ये वायर आपके पास ऐसे है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसके अंदर आपके पास देखिए ऊपर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कैसे टूटेगा ये? तो थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए मुझे आपकी इसके अंदर। एक तो इसके परपेंडिकुलर होगा और एक इसके पैरेलल होगा, पैरेलल आपके पास इस दिशा में, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ ई परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड, और ये आपके पास ई पैरेलल ऑफ सेकंड, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर मैंने ई एक्स ई वाई की जगह ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल क्यों लिया है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं सेकंड वायर के लिए। सेकंड वायर के लिए आप देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर थीटा कितना बन रहा है? थीटा थीटा देखिए आपके पास ऊपर से मेजर होता है, थीटा आपके पास थीटा वन आपके पास 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। और थीटा टू कितना होगा? थीटा टू आपके पास पाई बाय टू, ठीक है। यहाँ पर वापस से पुट करेंगे वैल्यू, आपके पास ई परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा? ई परपेंडिकुलर आपके पास बन जाएगा के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर साइन 90, साइन 90 आपके पास 45 1 ओवर रूट टू, और साइन 90 एक, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास? इसकी डायरेक्शन आपके पास होगी इन दी जे कैप, जे कैप, ठीक है। और ये इसको लिख देते हैं ई परपेंडिकुलर ऑफ टू, और यहाँ पर ई पैरेलल ऑफ टू। नेक्स्ट आपके पास के लैम्डा बाय आर कॉस 90, कॉस 90 आपके पास जीरो हो जाएगा, और कॉस 45 एक बार रूट टू माइनस 1 ओवर रूट टू, और ये किस डायरेक्शन में? ई पैरेलल वाला, ई पैरेलल वाला आपके पास है आई कैप डायरेक्शन में, तो ये आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। अब सभी को आपका कर दीजिए इसके अंदर, देखिए आपके पास जो ये ई पैरेलल है और ई परपेंडिकुलर है, ये तो ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इन्हें वेक्टरली ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से कह रहा हूं मैं इसके अंदर? ई पैरेलल ऑफ टू एंड ई परपेंडिकुलर ऑफ वन, मतलब ये और ये, इसको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये देखिए इसके अंदर माइनस 1 ओवर रूट टू कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास ये ई परपेंडिकुलर ऑफ वन एंड ई पैरेलल ऑफ टू, ये आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास आ जाएगा के लैम्डा बाय आर एंड आई कैप, ठीक है। ऐसा हो जाएगा के लैम्डा बाय आर आई कैप, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो दूसरा कंपोनेंट है, एक तो ई परपेंडिकुलर ऑफ टू, और नीचे मेरे पास ई पैरेलल ऑफ वन, ठीक है। मेरे पास मतलब कि ये और ये, ठीक है, दोनों जे कैप डायरेक्शन में है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ई पैरेलल ऑफ वन प्लस ई परपेंडिकुलर ऑफ टू, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास? के लैम्डा बाय आर, और आपके पास ये जे कैप में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास दो कंपोनेंट रह गए हैं, ठीक है। एक तो आपके पास एक इस डायरेक्शन में आ गया, एक इस डायरेक्शन में आ गया, एक आई कैप में, एक जे कैप में। तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपके पास कितना आ जाएगा? ई आपके पास के लैम्डा बाय आर, और ये अंदर आएगा पास ए आई प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा के लैम्डा बाय आर एंड अंडर रूट टू। सो दिस इज योर आंसर, ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आइए अब होमवर्क के क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, व्हिच इज दैट डिस्टेंस z फ्रॉम इट, डिस्टेंस z फ्रॉम इट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। आपके पास देखिए इनफिनाइट वायर है ये, तो इनफिनाइट वायर के लिए आपके पास क्या फॉर्मूले थे? Ex इज इक्वल्स टू आपके पास के लैम्डा बाय z हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, r की जगह या d की जगह, ठीक है, जो भी हम लिखते थे इसके अंदर, और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ओके। और ई वाई आपके पास कितना होगा? ई वाई आपके पास के लैम्डा बाय जेड कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है, ओके। तो ये कैसे निकालेंगे आप? इसके अंदर इन्फिनिट वायर है आपके पास, ये थीटा वन और थीटा टू कितने होंगे? थीटा वन थीटा टू आपके पास पाई बाय टू, एंड थीटा टू इज ऑल्सो पाई बाय टू, क्योंकि आपके पास ये इन्फिनिट जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इजी था इसका आंसर तो वैसे तो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये कि ई एक्स किस डायरेक्शन में आपके पास, चलो डायरेक्शन तो नहीं कुछ भी है, तो ये आई कैप में होगा, ये आपके पास माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ई वाई तो आपके पास जीरो ही हो जाएगा, और साइन 90 एक आपके पास हो जाएगा 2k लैम्डा बाय जेड आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ पर मुझे लगता है ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट हुई है, के की वैल्यू आपके पास 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड लैम्डा आई कैप, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड आई कैप, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही बनता है अपने पास ऑप्शन सही बनता है, ये ऑप्शन सही बनता है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, 3 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट 0 x and 10 एज इंडिकेटेड इन द फिगर बिलो, देयर चार्जेस आर q 2q एंड 4q, ठीक है। तो इसके अंदर कितने कितने सेंटीमीटर पर है, 0x एंड 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, ऐसा कुछ है इसके अंदर, ओके। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, इफ द चार्ज एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 10 आर फिक्स्ड एंड द चार्ज एट x इज मूवेबल, मतलब ये चार्ज मूवेबल है, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, तो आपके पास सिस्टम कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, ओके। अब क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास मूवेबल है x, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ड्यू टू द बोथ चार्जेस q एंड 4q, तो वही हमें करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास q कितना होगा, kq बाय x स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास 4q कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4q आपके पास k 4q बाय आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये x है तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये दोनों जैसे q इस साइड लगाएगा 4q इस साइड लगाएगा, दे आर बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ई एक्स ई क्यू इज इक्वल टू ई 4q, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के 4q बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 10 माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2 सॉरी। बस अब तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो 10 इज इक्वल टू 3x, सो x कम्स आउट टू बी 10 बाय 3, ओके। ओके, तो आपके पास होमवर्क टाइम है, अब आपके पास होमवर्क आपके पास दे देता हूँ आपको, ये इन्फिनाइट वायर है, उसके बाद आपके पास एक क्वार्टर है, ठीक है, और फिर आपके पास वापस से सेमी इन्फिनाइट वायर है, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन भी आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके पास आप ये होमवर्क आपका, ठीक है, ओके, थैंक यू।